नमस्कार। मैं पूछ रहा हूँ कि जो मंत्र है पहले हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो साधना करते थे मंत्रों में वो सिद्ध करते थे उनको किसी देवता के नाम से या ईश्वर के नाम से उस मंत्र को सिद्ध करते थे। ऐसा माना गया है कि वो प्रकट होकर उस मंत्र को अपना आशीर्वाद या फिर उसकी एक्सेप्टेंस देते थे कि भाई ये मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है, इसका प्रभाव ये रहेगा। जैसे दुर्गा स्तुति है और महामृत्युंजय जाप है, ये काफ़ी ऐसे मंत्र हैं जिसकी जो सिद्ध है। जो मंत्र जिसमें त्रुटिपूर्ण हो जाए उसका नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव मंत्र के उच्चारण पे और मंत्र के जैसे बोला जा रहा है उस पर प्रभाव पड़ता है। क्या मंत्र में बदलाव से, उनके शब्दों के बदलाव से, अक्षरों के बदलाव से आप कह रहे हो कि बदलाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज ये औचित्य उनका है या नहीं है, वह आज के परिप्रेक्ष्य में वो औचित्यपूर्ण है ही नहीं, क्या उसके बदलाव से वह क्या नकारात्मक प्रभाव लाएंगे या सकारात्मक प्रभाव लाएंगे? नहीं, देखो, दीपक है ना आपका नाम? गौरव। अभी तो आपको यही नहीं पता कि कौन सा मंत्र है, ये कयास है हमारे मन में। अभी आपका एक अनुमान है, हाइपोथेटिकली आप सोच रहे हैं। अभी हाइपोथेटिकली आपके मन में विचार आया, ये सबके मन में आएगा, ये सबके मन में आएगा। नहीं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, उसमें बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो इंद्र उवाच हैं, कुछ शिव उवाच हैं, कुछ ईश्वर उवाच हैं, कुछ ब्रह्म उवाच हैं, कुछ विष्णु उवाच हैं, कुछ अग्नि उवाच हैं, कुछ रुद्र उवाच हैं। उन सब में किसी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, ना करने की जरूरत है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जो मंत्र तंत्रोक्त भी नहीं है, वेदोक्त भी नहीं है, शाबर भी नहीं है ना। बहुत मंत्रों की बहुत कोटियां हैं, 16 प्रकार के मंत्रों की वैरायटीज हैं। हम बस एक मंत्र सुनते हैं, सोचते हैं गायत्री समझ लिया तो गायत्री हो गया, मृत्युंजय समझ लिया तो मृत्युंजय हो गया। ये अलग एक बात। दूसरी बात, मैंने आपने इस बात को सुनकर ये बात कही कि मैंने कहा कि हम एक पंचम वेद की रचना कर रहे हैं और कुछ मंत्रों में संशोधन कर रहे हैं, लेकिन उनमें कर रहे हैं जिनमें गुंजाइश है। और ये संशोधन वही ऋषि करवा रहा है जिसने वो मंत्र लिखा है, और वही देवता उसको अंगीकृत कर रहा है जिसने ये किया है। और हम भी 20 सालों से हम भी साधना ही तो कर रहे हैं, हम भी तप ही तो कर रहे हैं। जंगल में बैठ करके हम क्या कर रहे हैं? और हमारा ये काम क्या? ईसा वास्यम विदम सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत। इस जग के अगर कण कण में, ऋग्वेद का श्लोक है, इस जग के अगर कण कण में परमात्मा है तो क्या इस भाव के मूल में परमात्मा विद्यमान नहीं होंगे? वही चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए और कुछ चीजें हो जाएं, लेकिन प्रत्येक कालखंड में इसको नकारा गया, प्रत्येक कालखंड में। इसीलिए क्या हुआ, बाद में 108 मंडल हैं ऋग्वेद के। 108 मंडल में 3 मंडल पर तो ऋषि ने नाम लिखा, 105 मंडलों पर नाम ही नहीं लिखा। उसने कहा कि ईश्वर ने लिखा है, ईश्वर ने कहा, क्योंकि जैसे मनुष्य आता है हमारी ईगो, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे संस्कार, हमारी बहुत सी चीजें क्लैश करती हैं। एक साधारण से प्रोफेसर ये कैसे वेदों के मंत्र में संशोधन कर सकते हैं जी? आपको क्या पता कि गंगा में कितना पानी बह गया और किस रात सिद्धार्थ था और अगले दिन वो बुद्ध बन गया? इसको तो पता ही नहीं चलता ना हमें। हम मिले आप सिद्धार्थ से, तो सिद्धार्थ ही समझे जा रहे हो उसको। आपको क्या पता कि वो गौतम बुद्ध है? अब एक श्री राम जो अपनी पत्नी की तलाश में, हे खगमग हे बधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नहीं, ऐसा उल्लेख आता है। और वो विलाप करते हुए जंगलों में भटक रहे हैं। त्रिलोक्य के स्वामी हैं, विष्णु के अवतार हैं, उन्हें नहीं पता था सीता कहाँ है। क्या जो त्रिलोक का स्वामी हो उसे नहीं पता किस लोक में कहाँ बैठी है? जब मनुष्य की योनि में आते हो तो मनुष्य के सारे काज आपको करने होते हैं, मनुष्य के सारे दायित्व आपके ऊपर आते हैं। सारे मंत्रों की बात मैंने नहीं की, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जो एक्सपायर हो गए हैं और उन मंत्रों की अवधि उन मंत्रों के साथ ही निर्णित है। युग लिखा गया है मंत्र के साथ, उस मंत्र के साथ उस युग का भी आविर्भाव है। और आज की उसमें दूसरी बात, एक और चीज, प्रैक्टिकल से बढ़िया कुछ नहीं, पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया। एक मंत्र आप 6 महीने तक वो करो जो मंत्र आपको प्राप्त है, और एक मंत्र 6 मिनट के लिए मैं वो दूंगा जिसको मैंने अभिकृत किया है। दोनों का परिणाम आपके हाथ में। 6 मिनट वाले का मंत्र का प्रभाव 6 मिनट बाद आपको प्राप्त होगा, और जब 6 महीने तक करोगे मेरी को गारंटी नहीं को कब प्राप्त होगा। इतनी बात तो मैं कह सकता हूँ। वही गुरु सवाल का अभिप्राय वही था कि जब हमने वो चीज चेंज करी सकारात्मक, तो उसमें हाँ बदलाव है,
सिद्ध है, कितनी प्रासंगिक है, कितनी कंपेटेबल है। हाथ के हाथ, हाँ। हाथ के हाथ। अब ये शर्मा जी बैठे हैं, आपने पिछले 4 वर्षों में यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनके जीवन आमूलचूल परिवर्तित हो गए। 38 साल का आदमी जो ये पूछता था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, आज वो 1 लाख रुपए महीने का सरकारी सेवक है, बहुत टॉप पोस्ट पे काम कर रहा। एक आदमी नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। तो वो किस लिए हुआ कि उसके परिणाम प्राप्त हुए। इसमें गलती ये, मंत्र तो ठीक ही था, मंत्र तो ठीक ही था, मंत्र को अपभ्रंश कर दिया गया। विदेशी लोगों ने, विधर्मियों ने, उन्होंने हमारे मंत्रों को खंडित और खराब किया। वो क्या आप सोचते हो कम, जो काम औरंगजेब ने तो अपना काम किया, लेकिन उनका एक भाई था दारा शिकोह, इसके बारे में हम कम जानते हैं। और आप जानते हैं उपनिषद और हमारे उपनिषद और वेदांत दर्शन को फारसी में करने का श्रेय, फारसी से अंग्रेजी में करने का श्रेय, अफगानिस्तान के रास्ते इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, इंडोनेशिया तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ दारा शिकोह को जाता है। उसका सगा भाई है और उसके लिए उसने उसको मृत्युदंड दिया। लेकिन दारा शिकोह नहीं होता तो हमारा ये सारा विदेशों में कभी ना पहुंच पाता। एक बात है जी, जैसे संस्कृत की जो भाषा है वो देव की भाषा मानी गई है और संस्कृत में ही मंत्रों का, ज्यादातर मंत्रों का संकलन किया गया है। भाई जैसे आपने बताया ईश्वर के द्वारा हुआ है, उसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं। क्या ऐसे मंत्र आप हिंदी में, जो कि हमारी आज की आम प्रचलन की भाषा है, क्या मंत्र ऐसे हमारी भाषा में बन सकते हैं? नहीं, मंत्र एक ध्वनि है और प्रत्येक ध्वनि एक पर्टिकुलर ऊर्जा को संप्रेषित करती है, संकुचित करती है, उस पर चोट करती है और उससे प्रत्येक निश्चित कुछ परिणामों को उत्पन्न करती है। वो अनुवाद से कभी ना हो सकेगा, वो अनुवाद से कभी नहीं होगा। आपका नाम जैसे गौरव है और मैं कहूं कि प्राउड या प्राइड या कुछ और, आप कभी मेरी तरफ ना देख पाएंगे। गौरव कहने पर ही आप मेरी तरफ देखेंगे। एक प्रश्न जी, एक मिनट इससे और तरह क्लियर कर दूं तो जितने भी मंत्र हैं सब में ध्वनियां हैं। वो ध्वनि, और ध्वनि भी क्या है, जो ध्वनि हमारे 7 चक्र हैं और 7 चक्र के अनुसार 7 तरह के स्वर हैं, 7 संगीत की धाराएं हैं। जो हम सारे गामा पाधानी सा तक जाते हैं वो 7 धाराएं हैं हमारी, और 7 ही रंग हैं जो इंद्रधनुष के हैं। 7 का बड़ा एक खेल है जीवन में। 7 ही हमारे ऊर्जा के पहिए हैं जिनको हम अपने चक्र बोलते हैं। ये सारे के सारे पर्टिकुलर ध्वनि से स्पंदित होते हैं। जब आप हम बोलेंगे तो नाभि पर चोट होती है, नाभि पर चोट होती है तो जीवन के मूल संस्कार पर चोट हो जाती है, जहाँ से जीवन का जन्म हुआ। अभी जो इन्होंने वो रखना शुरू किया स्टेम सेल, अभी हमारे नाभि से जब बच्चा जन्म लेता है, अभी डॉक्टर्स ने उसके लिए प्रिजर्वेशन का एक नया कंसेप्ट शुरू किया है कि किसी भी बीमारी का इलाज इससे किया जा सकता है। हम तो हजारों साल से कर रहे थे ये इलाज। हमें सिर्फ हम, अब रुद्रात्मकाय हुम फट स्वा, अब देखिए हुम पर कहीं और चोट है, फट पर कहीं और चोट है, स्वाहा पर कहीं और प्रहार है। माँ की ध्वनि जब आप ओ पर कहीं और काम कर रहे हो, ओम, अब माँ पर कहीं और काम हो रहा है। ये सारा का सारा विज्ञान था, ये हमने भुला दिया। तो ये हम उसको अनुवादित करके उसका लाभ ना ले सकेंगे। होगा संस्कृत में ही, ध्वनि के साथ होगा, उच्चारण के अलग अलग आयाम हैं और सभी तरह के मंत्रों के उच्चारण की अलग अलग विधियां और अलग अलग विधियां हैं। उसी तरह से उनको प्रोनाउंस करना होता है। अपनी बात कहिए। सर, जैसे गुरु जी, भावना और भाव, मतलब भाव के साथ हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। बिना भाव के मंत्र बोला गया मंत्र प्रभावहीन हो जाता है। क्या बिना भाव के मंत्र उच्चारण करना, और अब क्या भाव के कभी बोलते हैं कि भाई हम अपने ईश्वर को ऐसे हम नमस्कार भी करते हैं, मंदिर में जाके हम ईश्वर स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं। ईश्वर शिव जी पे हम सिर्फ जल चढ़ाते हैं, उस तम हम कोई मंत्र उच्चारण नहीं करते। उसमें भी हम हमारी भावनाओं को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और उसके हिसाब से ही हमें कर्मों का फल देते हैं। आपने कहा कि वो उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए। ये शॉर्टकट हमने अख्तियार किया। नहीं, मैं शॉर्टकट नहीं कर रहा जी। नहीं, जैसे मंत्र का ना बोलना, कोई अभिषेकम बिना मंत्र के नहीं होता मैं है। सब प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ। क्या जी क्या भावना, उसी भावना, उस मंत्र की उसी भावना से हमारी भावना पर प्रभाव नहीं होगा उसके? हमारे 891 वीडियो हैं। आपने कुछ अंक देखे हैं हमारे चैनल पर? नहीं जी। मैं बता रहा हूँ नहीं, तभी तो आप ये बात कर रहे हैं। वरना आपकी बात, मैं आपने से पूछा, मैंने आपको सूचना दे रहा हूँ। आपने नहीं देखा है। आपने देखा होता तो आपके प्रश्न नहीं होते, क्योंकि आप एकदम से मुझसे शुरुआत कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैं ये चीजें, ये होता है, स्वाभाविक है, कोई बात कोई बात। मन में प्रश्न आया, मैंने पूछा। बहुत अच्छा किया, हम बैठे इसलिए हैं। और हमारा काम क्या है?
आप लोगों की शंकाओं को निर्मूल करना ही तो हमारा धर्म है, वही तो हमारा उद्देश्य है। पर ये अगर कभी शर्मा जी, अभी मैंने सबसे निवेदन करना शुरू किया, जैसे कोई भी आए तो थोड़ा सा उसको जरूर 2-4 बार हमारे बारे में 2-4 बातें जरूर बताएं। उससे क्या होगा, ये फिर और नर्चर होंगे, इनके प्रश्न में और परिपक्वता आएगी, उनके प्रश्न बड़ा समीचीन होगा। क्योंकि मैं रिपीटेशन में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, परमात्मा भी नहीं करता। उसने कभी किसी को रिपीट ही नहीं किया, तभी थंब प्रश्न सबके अलग अलग है। कभी किसी को एक इंसान को दूसरे जैसा नहीं बनाया। तो भी मेरे पास तो कम समय है, 60-70 साल और होंगे बस, इससे ज़्यादा टाइम है नहीं। उन 60-70 सालों में आधी रातें हैं, तो 35 साल मान लो बस। तो इन 35 सालों में मेरे पास तो 2000 साल का काम है जो मुझे करना है। तो लेकिन आपका अपना एक सिस्टम है। फिर भी मैं इसको उत्तर आपको दे देता हूं। आपका कहने का मतलब ये था कि अगर हम उस मंत्र को बिना मंत्र के जल चढ़ा रहे हैं और भाव अच्छा है तो वो स्वीकार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको झूठ बोलता है जो ये बात कहता है। ये पंडित पृष्ठ आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको ठग रहे हैं, आपसे पैसा प्राप्त करने के लिए आपको गुमराह करते हैं। कोई विधान नहीं है ऐसा। आप देखिए, आपका भाव बहुत अच्छा है और आप अपने मन में एक सचेष्ट कल्पना कर लें। आप हाइपोथेटिकली सोचें कि मैं तो मर्सिडीज में बैठा हूँ और बहुत बड़ा मेरे पास घर भी है, बहुत सुंदर मेरी पत्नी भी है, मेरे घर में सोना चांदी हीरे सब भरे हुए हैं। संतोष प्राप्त हो जाएगा आपको। पूजा प्रार्थनाएं, परमात्मा से संबंधित कार्य तो सब काल्पनिक, और बाकी सारा मूर्त रूप में। पैसे कैश चाहिए जेब में, गाड़ी चाहिए घर के बाहर खड़ी हुई, बीवी चाहिए हाथ में बगल में डाल के घूमती हुई, मिठाई चाहिए पेट हम खाने के लिए प्लेट में लगी हुई। इसी क्यों नहीं कल्पना में भाव में रखो ना कि बहुत अच्छे रसगुल्ले खा रहे हैं हम, बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं हम। यहाँ भाव नहीं चलेगा। यहाँ आप इतने प्रैक्टिकल हैं कि आपको सब भोगने के लिए प्रैक्टिकल ही चाहिए, और परमात्मा से संबंधित कृत्यों में बचने के लिए हमने कल्पना का विस्तार कर लिया। मैं इसे उल्टा कहता हूँ, अपने जीवन में अपने लिए जो भोगना है उसमें तो कल्पना का विस्तार करो, और परमात्मा के लिए जो करना है उसे साक्षात करने की प्रयास करो, तो जीवन परिवर्तित होगा, जीवन अच्छा होगा। कुछ नहीं होता भाव से। आपके जल का एक सिस्टम है, वो जल तभी चार्ज होगा जब उसके साथ उसका मंत्र पड़ेगा, वरना जल चार्ज नहीं होगा। जिंदगियां बीत गई लोगों की, सिर घिसते घिसते, चंदन घिसते घिसते, पैर एड़िया रगड़ते रगड़ते, मंदिरों की परिक्रमा करते करते कुछ नहीं होता है। जीरो है सब, कुछ नहीं होता। एक नया काम और शुरू कर रहे हैं अभी हम। ये आश्रमों के जब हमारे पास प्रकल्प आए उससे हमने शुरू करने की सोची है। अब देखो, बाकी तो ईश्वर के अधीन है। हम कुछ शहरों में अपने यहां से शुरू करेंगे। जैसे 20 मंदिर हैं, हम उन 20 मंदिरों को तोड़कर, अब आप सोच देखिए क्या शब्द मैं बोल रहा हूं। सब लोग पहले शब्द से हिल जाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। हम उन 20 मंदिरों को तोड़कर उस शहर में भव्य, दिव्य और विराट और विशाल एक मंदिर स्थित करेंगे। जिस शहर की जैसी वास्तु की स्थिति होगी, वहां दिक्पालों की जो व्यवस्थाएं होंगी, जो रेखांश और अक्षांश उसको अलाउ करेगा, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होगा, उसके अकॉर्डिंग उस देवता को प्रधानता दी जाएगी। वो विष्णु तत्व है तो विष्णु को, हरि और हर की ही पूजा होती है, ब्रह्मा की होती नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु और महेश, महादेव और विष्णु में से जो पद ऊंचा होगा उसका मुख्य मंदिर होगा। बाकी सारे उसमें होंगे, और हर मंदिर देखने दिखाने लायक होगा। हर मंदिर एक मिनी ताजमहल होगा। जाने के लिए लोग तरसेंगे, वहां लाइनें लगी होंगी, वहां सारा कुछ सिस्टमेटिक होगा। उन मंदिरों के जो प्रीस्ट और पुजारी पहले से चले आ रहे हैं, उन मंदिरों के बाहर ही उनके पास में ही की दुकानें बना करके वो कहेंगे कि हमारी रोजी रोटी प्रभावित हो जाएगी इस चीज से। उनसे कहेंगे आप ये दुकान आप ही की है, आप इसे जीवन भर चलाएं, आपको इस मंदिर से इतना चढ़ावा नहीं आता तो इसलिए दुकान से आ जाएगा, या किराए पर दे दें, या पहले दिन ही उस संपत्ति को बेचकर आप अपने पास रखें। हम अपने ढंग से इसका प्रकल्प करेंगे एक शुरू। ये हमने सोचा है। शुरू में विरोध होगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब भी कोई चीज शुरू होती है उसका विरोध ही होता है। और अगर चीज में कुछ दम है तो विरोध होगा, और चीज में कोई दम नहीं है तो कोई विरोध नहीं होगा। विरोध इस बात का द्योतक है कि आपके बात में कुछ तत्व है। लेकिन इससे क्या होगा? अभी क्या होता है ना, हमारे मंदिरों की बड़ी मजाक उड़ाई जाती है। हमारे मंदिरों पर कोई भी आके कब्जा कर लेता है, हमारे मंदिरों में कुछ भी तोड़ फोड़ करके कुछ भी निर्मित कर देता है, क्योंकि ना तो उनका प्रबंधन है, ना उनकी कोई सुरक्षा है, ना उनका कोई संयोजन है, ना ही मधन की व्यवस्था है। पंडित पुरुष पुजारी वो इतने दीनहीन और बेचारे बीमार और जर्जर अवस्था में है, इतने वो निर्धन है, वो अपनी कुछ नहीं कर पाते, वो किसी चीज का क्या करेंगे? क्योंकि वो विधि विधान से कर भी नहीं रहे हैं। वो विधि विधान से नहीं। एक पंडित जी, आप बताइए, जो लक्ष्मी का अधिष्ठाता हो, जो पार्वती के मंत्रों का अधिसंचन करता हो, जो व्यक्ति भगवान शिव और रुद्र और विष्णु की बात करता हो, उनकी विधियां आपको बताता हो, और आपसे 10-10, 11-11, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए मांगेगा। हमारे आश्रम में कोई दान पात्र नहीं मिलेगा आपको, ना है ना होगा। हम कुछ बेचते नहीं है कभी भी, 20 साल में ना कुछ बेचा है ना कुछ बेचेंगे। हमारा कोई टेलीफोन नंबर, कोई ईमेल, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको हमारे वीडियोस पर। पहले शुरू के वीडियो में नाम भी नहीं मिलेगा आपको। हमारा कुछ काम बिल्कुल डिफरेंट है।
ये हमारा काम पागलों जैसा काम है। तो ये समझ में नहीं, कोई हम संपर्क सूत्र नहीं देते हैं, कुछ नहीं बेचते हैं, ना कभी बेचेंगे, नेवर। हमारे ना कोई हमारा एजेंट है, ना कोई हमारे दुकान है। ये शर्मा जी जैसे लोग 50 रुपये इधर रखने के भी 100 रुपये, तो ये कि जोत के नीचे छोटा डब्बा रख दिया है जिससे अनाज का दान, जो हमारे अनाज डलता है, हमारे यहाँ लगभग 30 कुंटल अनाज इस समय खर्च होने लगा है। हमारे यहाँ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, इस पैसे में और पैसा मिलाकर लगभग 6 गुना और 10 गुना और हम वो बर्ड्स के लिए दाना मंगाते हैं। ये कोई आप ये मत सोचिएगा कि गुरु जी तो बड़े अहंकारी से हैं, बड़े घमंडी से हैं, एकदम से ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जब तक नहीं हम क्रिएट करेंगे तब तक सत्व का जन्म नहीं होगा, तब तक सिद्धांतों का जन्म नहीं होगा, तब तक इस धर्म की जर्जर अवस्था की पुनर्प्रतिष्ठा हो ना सकेगी, तब तक आप उसको ठीक से ले ना सकेंगे। और जिन लोगों ने भी इसको किया है ऐसे ही किया है। ये बाकी जो बैठे हैं माथा पोत करके और चेहरे रंग करके और बड़े बड़े आडंबर बना करके, उनसे धर्म को ज़्यादा क्षति पहुंची है, उन्होंने नुकसान किया है धर्म का। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो अगर हम मंत्रों में भाव अपनी जगह है, लेकिन भाव का कुछ विधान दिया गया है। अभी शॉर्टकट है, अब पंडित जी को खुद मंत्र नहीं आता तो कह रहे कोई जरूरत नहीं इसकी, भाव अच्छा रखो ना। भाव तो घर पे ठीक थी, फिर आप यहां भी क्या जरूरत थी आने की? यहां भी मंदिर में भी क्या आवश्यकता थी? परमात्मा तो प्रसन्न ही है आपसे। तो ये हमें समझना पड़ेगा, लेकिन बिना क्रिया के और बिना कर्मकांड के, और कर्मकांड में उसको बिना वैज्ञानिक और बिना ठीक तौर तरीके के आपको फल प्राप्त नहीं होता। इससे अनास्था का जन्म होता है, अधर्म का जन्म होता है, लोगों को दिक्कत होती है, बजाय फायदा नहीं होता नुकसान होता है। गलत एक कहावत है अंग्रेजी में, समथिंग बेटर देन नथिंग। उसमें एक लाइन मैंने जोड़ी है, नथिंग बेटर देन नॉनसेंस। बेवकूफ़ी करने से, मूर्खता करने से कुछ ना करना अच्छा है। किसको आप भ्रमित कर रहे हो, किसको? अब आप बताइए कि एक पंडित जी, एक तोता बाबू बैठे, 2 रुपए का तोता भविष्य बताता है। तेरा नहीं बताया अब तक? 20 साल से पेड़ के नीचे बैठा तो नीम के, अपना भविष्य भी देख लेता कि कब तक 2-2 रुपये लोगों से बीनूंगा। तो ये सब एक अलग तरह का ये हमारे धर्म में चिपका दिया गया। इसका किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि कोई ऋषि कभी तोता लेकर किसी पेड़ के नीचे बैठा हो, कोई ऋषि कभी ताश के पत्ते लेकर किसी पेड़ के नीचे बैठा हो। एक नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीजें अगर हम समझे तो अच्छा होता। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।